नमस्कार दोस्तों, प्रिय छात्र छात्राओं। आज अपने खनिजों का राजस्थान में जो खनिज निकलते हैं उसका पार्ट नंबर 3 लेकर के हाजिर हैं। ध्यान रहे, जितने भी परीक्षाएं हैं, शिक्षक भर्ती है फर्स्ट ग्रेड से लेकर के और या मान लीजिए कहीं भी कोई भी मान लीजिए आप प्रोफेसर तक मान लीजिए आप अगर प्रश्न पूछते हैं तो इसमें ज़रूर आता है खनिजों में से, ठीक है ना। रीट भर्ती में आता है, पुलिस में आता है, पटवारी में आता है, बीएसटीसी परीक्षा में आता है, बीएड में आता है, कहीं भी चले जाए ना कोई सी क्षेत्र में तो ये पूछेंगे प्रश्न आपसे। तो राजस्थान के खनिज बहुत सरल हैं, मैप द्वारा धीरे धीरे पढ़ते हैं कौन सी खान कहाँ है, तो इस प्रकार से आपके यहाँ समझ में आ जाएगा। कहीं अगर मान लीजिए किसी की दिक्कत आ रही हो क्वालिटी की, तो क्वालिटी बढ़ा लेना। आप जो यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो नीचे पहले तो सब्सक्राइब कर देना, फिर सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो आप। ये सोच रहे हैं कि गुरुजी पता नहीं कमाने के लिए कर रहे हैं, मुझे कमाई की आशा नहीं है और न इससे कमाया जाता है। भगवान की दया से तनख्वाह खूब मिलती है, गवर्नमेंट में जब नौकरी करते तो वहीं संतुष्ट है, लेकिन ये तो आपको सेवाएं दे रहा हूँ। देखो पसीने आ रहे हैं ना, इन पसीनों में भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, लॉकडाउन में नहीं, मैं भी आराम से कूलर के नीचे आराम से सो रहा होता, लेकिन आपके लिए ये त्याग कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी आपकी तरह कभी किसी टाइम में गरीबी क्षेत्र में मतलब गरीबी घर में मैंने जीवन जिया था और बहुत मेहनत की थी और बड़ी मुश्किल से मेहनत करते करते हमें समस्याएं आई, तो हम समस्याओं से सामना करते हुए मेहनत की और आगे लेक्चरर बन गए। तो लेक्चरर बनना, प्रोफेसर बनना, बड़ी से बड़ी पोस्ट आरएस बनना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप मेहनत करते रहे तो। कितना भी कमजोर, देखो हम पहले बचपन में हम भी ज़्यादा होशियार नहीं थे, लेकिन जब समस्याएं आती हैं तो होशियार बना देती हैं, याद होना शुरू हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक। दबाव जब तक नहीं होता तब तक याद नहीं होता। इसलिए आप ध्यान रहे, ये बहुत सरल टॉपिक हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। तो मैं बता रहा था आपको सब्सक्राइब करने की। देखो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाओ। कोचिंग वाले ज़्यादातर क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए या फिर मान लीजिए वो सस्ता कोर्स कर रहे हैं, यहाँ फ्री कोर्स दे रहा हूँ ना आप तुलना करना अदर जो जितने भी पढ़ा रहे हैं उनसे। इस प्रकार से आपको धीरे धीरे एक एक टॉपिक, प्रत्येक चीज़, ये चीज़ यहाँ है छोटी छोटी मात्रा में, चाहे इंटेलिजेंट बच्चा हो चाहे कमज़ोर बच्चा, इस प्रकार से समझाएगा नहीं, क्योंकि वो तो अपना कोर्स पूरा करेगा, उनको तो पैसे कमाने हैं। अपने आप पैसे का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर पैसे कमाने होते तो हम आज भी हमारे पास कोई कमी नहीं, बच्चे 100-150 बैच बन जाते तुरंत, लेकिन वो इतना बड़ा उद्देश्य नहीं। बहुत कुछ भगवान की दया से सब ठीक है। तो सब्सक्राइब तो इसलिए करवा रहा हूँ ताकि लोगों को ज्ञान हो, बच्चे गरीब हैं उन तक पहुँचे और पढ़ें और वो नौकरी लग जाए, बस मेरा उद्देश्य ये है। दूसरी बात, सब्सक्राइब करने के बाद में थोड़ा कमेंट्स भी कर दिया करो, पता रहे कि बच्चे देख रहे हैं। लोग लाइक से तो पता नहीं चलता, लाइक करने से कमेंट्स कर दिया करो, नाम तो आता है इसमें कौन कौन बच्चे देख रहे हैं कि भी ठीक है गुरुजी अच्छा है, या फिर हमारे समझ में नहीं आ रहा। जैसे भी यार आपको मेरे से थोड़ी सी दिक्कत है तो आप ये कह दो ना, एलर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बुरा लग रहा है तो कह दो सर बुरा लग रहा है, मत पढ़ाओ, रोक दो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें हम पूछेंगे आपसे बुरा क्यों लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा कहो ना। जो भी हमारे समझ में आ गया सर ये बात समझ में नहीं आई, तो उससे क्या पता चल जाएगा, मेरे को देख रहे हो आप। और क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप इधर से ना 3 टिमकियाँ दबाएंगे तो जब वीडियो में ऐसे दबाओगे ना, वीडियो चल रहा हो उस समय, तो 3 टिमकियाँ आएंगी, इधर क्वालिटी आएगी तो क्वालिटी फुल कर लेना 480 ताकि क्लियर दिखाई दे। और सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये है कि मैंने वीडियो बहुत सारी छोड़ रखी है, पूरी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स छोड़ रखी है राजस्थान के, लगातार छोड़ रहा हूँ। तो वो क्रम वाइज पढ़ते आना, नए बच्चे जुड़े हैं तो उनके कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, मात्र और मात्र आपके नेट के खर्चे में। और मैं भी आपके लिए नेट करवा रहा हूँ, पता है आपको, ये वीडियो बनाता हूँ जब डालता हूँ तो कितना नेट खाता हूँ, 4-5 GB चाहिए रोज़। मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं आपका भले की सोच रहा हूँ, आप मेरे भले के बारे में सोचें भाई, कि भगवान जब मैं आपका भला करूँ तो भला मेरा भी हो। भला मेरा इसलिए कि कम से कम मुझे सुनने में ये अच्छा लगे कि गुरुजी से पढ़ करके और वहाँ नौकरी लगे, बस मुझे इतनी खुशी है। न मैं आपसे कोई पार्टी मांगता हूँ, न मैं आपके घर आऊँगा कभी, न मैं आपको ये कुछ कहूँगा कि यहाँ खर्चा कर दो, नहीं। भगवान की दया से आप 100 रुपये मंदिर में चढ़ा देना है, किसी गौशाला में दान दे देना, बस इतना ही बहुत है। अगर आप मेरे से पढ़ करके लग रहे हो, ऑनलाइन पढ़ करके, इतना ही बेहतर है। तो मैं पार्ट 3 की बात कर रहा था और पार्ट 3 में हम बात करेंगे अपने किसकी, तांबा की बात करते हैं। तांबा अगला जो खनिज है वो है तांबा। तांबा बड़ा महत्वपूर्ण है, ये खनिज है, तांबा है। इसके बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछें, वैसे सबसे ज़्यादा भारत में तो मध्य प्रदेश में निकलता है तांबा, ठीक है ना, लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन
तो इसका उत्तर है मेरा गृह जिला। कौन सा? झुंझुनू। मुझे खुशी होती है, गर्व होता है यार मेरे झुंझुनू जिले में, और झुंझुनू में भी नहीं और भी आगे जाते हैं। झुंझुनू मेरी तहसील, मेरी गृह तहसील मेरे घर के पास में नज़दीक ही है खेतड़ी, जहाँ तांबा के खाने हैं। तो झुंझुनू है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें खान की बात करूँ तो कौन सी खान है देखते हैं। तो देखते नंबर 1 पहला है खेतड़ी। खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी की जो खान है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर है खेतड़ी, ठीक है, ये लीजिए किनारे पर हरियाणा बॉर्डर के पास में, ये नज़दीक की ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा। तो खेतड़ी है ये या तो इसके लिए प्रसिद्ध है या विवेकानंद का सम्मान किया था। आज विवेकानंद संग्रहालय बना हुआ, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से विवेकानंद संग्रहालय बना हुआ। हमारे वहाँ रमाकांत जी गुरु जी हैं, जयसिंह स्कूल में पढ़ाते हैं, उन्होंने इसको टैकल कर रखा, बहुत अच्छे तरीके से वो उनका उद्धार करवा रहे हैं गुरुजी होकर के, और बहुत अच्छा उसका विकास करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के खेतड़ी है वो तांबा की सबसे बड़ी खान है भाई। तांबा है ना, तांबा की सबसे बड़ी खान है ये, सबसे बड़ी खान प्रसिद्ध है। यहाँ पर अमेरिका की सहायता से ये तांबा शोधन फैक्ट्री लगाई रखी, अब ये बंद हो गई है, ये करप्शन की भेंट चढ़ गई है। अब मांग की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके कि अब इसको शुरू किया जाए, तो पुनः 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से नौकरी मिल सकती है। अभी बहुत सारा तांबा भरा पड़ा है, तो इससे बहुत ज़्यादा आय प्राप्त होगी राज्य को, और रोजगार भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से खेतड़ी है। खेतड़ी में एक चांदमारी नाम है, चांदमारी, देखी हुई मेरी चांदमारी, ये सबसे गहरी खान है। और ये ये मतलब खुली खान है। ये कौन सी है? खुली खान है। तांबे की खुली खान कौन सी है? चांदमारी। कहाँ है? खेतड़ी में है। अगर पूछ ले खेतड़ी में चांदमारी, कोलिहान, नाम भी आ सकता है। कोलिहान क्यों प्रसिद्ध है? कोलिहान, चांदमारी ये दोनों ही तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी नगर तो है ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। दूसरी बात करते हैं, ये खोदरीबा। खोदरीबा ये है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। एक भगोनी और है, जहाँ अभी थोड़े दिन पहले ही ये इसकी खोज हुई है। तो ये दोनों हैं, भगोनी और खोदरीबा अलवर में है। क्यों प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। ये लीजिए खोदरीबा, खोदरीबा खेतड़ी दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। एक अंजनी है, अंजनी है उदयपुर में, ध्यान रहे उदयपुर में अंजनी। अंजनी कहाँ है? उदयपुर में है। ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ये लीजिए अंजनी, अंजनी उदयपुर। उसके बाद में बिदासर है, बिदासर चूरू में है। ये भी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबा थोड़ा सा निकलता, ज़्यादा तो नहीं निकलता। चूरू में बिदासर, ठीक है। ये खान है चारों, खेतड़ी, खोदरीबा, भगोनी, अंजनी उदयपुर में, बिदासर चूरू में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना थोड़ा सा, और क्या कभी खेतड़ी का नाम ना आए, सीधा आ जाए चांदमारी और कोलिहान क्या है, तो ये खान है। चांदमारी खुली खान है, कोलिहान तांबे की खान है, गहरी खान है, अंदर से निकलता है वो। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको तांबा तो मेरे हिसाब से। अब तांबा है, उसके बारे में अगला प्रश्न ये है कि राजस्थान में तांबा नगरी किसको कहते हैं? तांबा नगरी, तांबा नगरी खेतड़ी को किसको कहते हैं? खेतड़ी को। इससे पहले एक सभ्यता भी हुई है अपने, और वो सभ्यता उदयपुर में है। सुना होगा आपने कभी ताम्रवती नगरी, वो सभ्यता ताम्रवती नगरी है, वो उदयपुर में सभ्यता का नाम है। और तांबा नगरी है वो खेतड़ी को कहते हैं, ठीक है। एक और नई खोज हुई है तांबा के लिए, और वो सीकर में है, जिसका नाम है बनोवाली की ढाणी। बनोवाली की ढाणी, बनोवाली की ढाणी क्यों प्रसिद्ध है? ये सीकर में है भाई। यहाँ नई खोज हुई है, नई खोज किसकी? तांबे की। तो तांबे के नए भंडार कहाँ मिले? बनोवाली की ढाणी, यानी राजपूत हैं वो, बन्नो उनको बोलते हैं राजपूतों को। तो बनोवाली की ढाणी है, वो है सीकर में। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा मेरे हिसाब से समझ में आ जाओगा
कहाँ कहाँ निकलता है तांबा? देखिए सबसे ज़्यादा तांबा निकलता है झुंझुनू में। क्लियर हो गया? झुंझुनू में, खेतड़ी में सबसे ज़्यादा तांबा निकलता है। खेतड़ी तांबा नगरी कहलाती है। खेतड़ी में 2 खान बताई मैंने, चांदमारी और कोलिहान। उसके अलावा अलवर में खोदरीबार भगोनी, अंजनी उदयपुर में है और बीदासर चूरू में। बनने वाली की ढाणी है वो नई खोद रही है। तो ये तांबा समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में आगे बात करते हैं इसकी किसकी, टंगस्टन हो ही गया, अपने सीसा जस्ता की बात कर रहे हैं। ठीक है, सीसा जस्ता। सीसा और जस्ता को साथ क्यों लिखते हैं? साथ लिखने का मतलब ये साथ मिलते हैं भाई, इनका साथ कभी छूटता नहीं है। बहुत अच्छी दोस्ती है। कभी नाम सुना होगा, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, हैं वो गाना आता है ना इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये जुड़वा खनिज है। इनको क्या बोलेंगे अपने? जुड़वा खनिज। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। और जुड़वा खनिज सीसा जस्ता, इसका एस भी पूछ लेते हैं। एस का मतलब ये है जब ये दोनों मिक्स मिलते हैं, मिट्टी, पत्थर, अन्य और सोना चांदी जो भी छोटी मात्रा में अन्य धातु भी इसके साथ मिलते हैं, उसको कच्चे पदार्थ को एस बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं गेलेना। क्या बोलते हैं? गेलेना। सीसा जस्ता का एस क्या कहलाता है? तो गेलेना कहलाता है। जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? सीसा जस्ता को कहते हैं। अगला जो प्रश्न बनेगा सीसा जस्ता पर वो ये है, देखिए सीसा जस्ता है, अगर प्रश्न पूछ लिया आपसे कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है, भारत में सर्वाधिक, तो भारत में सर्वाधिक सीसा जस्ता निकलता है राजस्थान में। कहाँ निकलता है? लगभग 99% सीसा जस्ता दोनों मिलाकर के, मिक्स की बात कर रहा हूँ, गेलेना, ठीक है ना, अलग अलग नहीं बात कर रहा। तो दोनों मिक्स रूप से 99% राजस्थान में निकलता है। और राजस्थान में अगर इसकी खान के बारे में पूछें भी कहाँ कहाँ सीसा जस्ता निकलता है, ध्यान रहे, बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान पुलिस में पूछा था इनकी खानों के बारे में, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे के वैसे पूछा था, सेम की सेम। तो मैं बता देता हूँ, ये तो हटा देता हूँ, पर थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ खान इसकी। तो खान की बात करेंगे, खान, सीसा जस्ता की खान। सबसे पहले तो बात करते हैं अपने खान की, जो प्रथम खान थे ना उसी की बात करते हैं। वैसे इतनी बड़ी नहीं है वो। जावर। जावर कहाँ है? उदयपुर में। ये लीजिए जावर उदयपुर, ठीक है, ये उदयपुर है। ये जावर खान नंबर 1, ठीक है। क्यों प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता उत्पादन के लिए। नंबर 2 दूसरी खान है वो रामपुरा अंगुचा। रामपुरा अंगुचा, ये गांव है रामपुरा और अंगुचा, दो उनके बीच में एक खान है, रामपुरा अंगुचा हो गया। ये है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा। रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा में। ध्यान रहे, विश्व की सबसे गहरी, विश्व की सबसे गहरी सीसा जस्ता की खान। अरे गहरी खान तो बहुत सारी हैं, लेकिन सीसा जस्ता की सबसे गहरी खान है ना, वो कौन सी है? रामपुरा अंगुचा। और पूछ लें सर्वश्रेष्ठ किस्म का, भारत में सर्वश्रेष्ठ किस्म का मतलब सीसा जस्ता कहाँ मिलता है? सीसा जस्ता कौन सी खान में मिलता है? तो उत्तर होगा रामपुरा अंगुचा। तो इसलिए रामपुरा अंगुचा नहीं भूलना भाई, भीलवाड़ा में, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर हो गया रामपुरा अंगुचा के बारे में। अब रामपुरा अंगुचा के अलावा देखो, बताओ जावर उदयपुर सबसे पहले खोज हुई थी। सबसे पहले सीसा जस्ता कहाँ निकला था? सबसे पहले राजस्थान में सीसा जस्ता जावर से निकला था। अब सबसे पहले चांदी भी यही निकली थी जावर में। तो जावर और रामपुरा अंगुचा 2 समझ में आ गया होगा। तीसरे की बात करता हूँ। तीसरी जो खान है वो है राजपुरा दरीबा। राजपुरा दरीबा। रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा में, राजपुरा दरीबा है ये राजसमंद में है। राजसमंद में, ये लीजिए राजपुरा दरीबा। राजपुरा दरीबा ये है राजसमंद में, ठीक है ना, राजसमंद। रामपुरा अंगुचा है, ये कहाँ है? भीलवाड़ा में, ठीक है।
भीलवाड़ा, ये राजसमंद हो गया, ये जावर उदयपुर हो गया। ये किसके खाने हैं? ये खाने हैं किसकी? शीशा जस्ता की। इसके अलावा और है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। शीतला माता का मेला भरता है चौथ का बरवाड़ा वहाँ। चौथ का बरवाड़ा एक गुडा किशोरी दास, गुडा किशोरी दास, तो ये अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। ये सारे के सारे शीशा जस्ता के खाने हैं, ध्यान रहे। तो मैं यहाँ लिख दूं, बच गया वो कौन सा? एक तो यहाँ लिख दिया जावर उदयपुर, उदयपुर में जावर में शीशा जस्ता की खान है। पहली खान ये है। रामपुरा ऊंचा सर्वश्रेष्ठ का किस्म का यही मिलता है शीशा जस्ता, और विश्व सबसे गहरी खान भी यही है, ध्यान रहे शीशा जस्ता की। राजपुरा दरीबा राजसमंद में यहाँ भी क्या निकलता है? शीशा जस्ता। और चौथ का बरवाड़ा में क्या निकलता है? शीशा जस्ता। और गुडा किशोरी दास में प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको प्रश्न बनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है ऐसा जहां शीशा जस्ता नहीं निकलता? ऑप्शन दे दीजिए, मान लीजिए रामपुरा ऊंचा, जावर, चौथ का बरवाड़ा और बीदासर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बीदासर, क्योंकि बीदासर में तो तांबा निकलता है ना। इस प्रकार से पूछ लेंगे आपको, इसलिए खान याद रखनी जरूरी है। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको शीशा जस्ता के बारे में। तो मैंने आपको बहुत बेहतर कोशिश की है धीरे धीरे बताने की। अब पार्ट नंबर 3 में इतना ही बताऊंगा, आगे पार्ट नंबर 4 में फिर कभी बताएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।